प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेचर एंड एनवायरनमेंट ब्लॉग में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और हम उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि आप सबको इस तरह का और भी वीडियो और भी जानकारी मिल सके। तो मित्रों, देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज का मेरा जो विषय है वह है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980 आज का मेरा महत्वपूर्ण विषय है और हम इस पर बात करेंगे, इसके उद्देश्य के बारे में, प्रावधान के बारे में, महत्व के बारे में। साथियों, हम ढेर सारे महत्वपूर्ण जानकारियां आप सबको देने वाले हैं, तो कृपया आप सब वीडियो पर बने रहें, अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, जिससे आप सबको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके और आप सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूटे नहीं। तो मित्रों, देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, वन संरक्षण अधिनियम 1980, यह वन संरक्षण अधिनियम पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका उद्देश्य भारत के वनों को संरक्षित करना और उसके अंधाधुंध कटाव को रोकना है। साथियों, इसका उद्देश्य है वनों के अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना, वन क्षेत्रों का गैर वन उद्देश्यों जैसे खेती उद्योग के लिए उपयोग सीमित करना, वनों की रक्षा और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना है। तो मित्रों, आगे हम बात करेंगे इसके प्रमुख प्रावधान के बारे में। तो किसी भी वन क्षेत्र का गैर वन उपयोग में परिवर्तन केवल केंद्र सरकार की अनुमति से हो सकता है। दूसरा, वनों की कटाई और वाणिज्य उपयोग को सीमित करना, राज्यों को वन की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश। साथियों, अब हम इसके आगे बात करेंगे महत्व के बारे में। तो वनों के संरक्षण के लिए यह अधिनियम एक मील का पत्थर साबित होता है। इसने पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद की और वनों की कटाई को नियंत्रित किया है। मित्रों, भारत सरकार द्वारा लागू एक प्रमुख कानून है जिसका उद्देश्य देश के वनों की रक्षा करना और वनों के उपयोग को नियंत्रित करना है। यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया और भारत के वनों के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मित्रों, आगे हम बात करेंगे इसके पृष्ठभूमि के बारे में। तो आइए जानते हैं वनों का महत्व। भारत जैसे देश में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल जैव विविधता के लिए आवश्यक है, बल्कि जलवायु, जल स्रोतों और कृषि पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मित्रों, 1970 और 1980 के दशक में तेजी से शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण वनों की कटाई की दर काफ़ी बढ़ गई थी। साथियों, वनों के नुकसान का असर तेजी से वनों की कटाई से भूमि कटाव, बाढ़ और जैव विविधता की हानि जैसी समस्याएं पैदा हुई थी। मित्रों, वनों का संरक्षण और गैर वन उपयोग को सीमित करने के लिए एक ठोस कानून की आवश्यकता महसूस की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A और 51A(G) में पर्यावरण और वनों के संरक्षण को मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। साथियों, आगे हम बात करेंगे वन भूमि का गैर वन उपयोग। किसी भी प्रकार की वन भूमि को गैर वन उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। गैर वन उपयोग में शामिल कृषि, सड़क निर्माण, खनन, उद्योग, वनों की कटाई पर प्रतिबंध, बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की वाणिज्य कटाई या लकड़ी की निकासी पर सख्त रोक। मित्रों, आगे बात करेंगे नए प्रोजेक्ट्स पर रोक। बड़े बांध, विद्युत परियोजनाओं या अन्य निर्माण गतिविधियों के लिए वन भूमि का उपयोग केवल केंद्र सरकार की अनुमति से ही संभव है। मित्रों, परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अनिवार्य है। साथियों, आगे हम बात करेंगे पुनर्वनीकरण। यदि वन भूमि का उपयोग किसी भी परियोजना के लिए किया जाता है तो संबंधित एजेंसी को इसके बदले अन्य भूमि पर वृक्षारोपण करना होता है। साथियों, यह वन हानि की भरपाई की अवधारणा पर आधारित है। मित्रों, दंड का प्रावधान आइए जानते हैं। इस अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त दंड का प्रावधान है। उल्लंघनकर्ता को जुर्म, जेल या दोनों हो सकते हैं और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। मित्रों, आगे हम बात करेंगे महत्व के बारे में। पर्यावरणीय संतुलन। यह अधिनियम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जैव विविधता का संरक्षण। इसमें वन्य जीवों और उनकी प्राकृतिक आवास स्थलों की रक्षा की जाती है। वनों की कटाई पर नियंत्रण। इस कानून ने राज्यों के अधिकार सीमित कर दिए हैं जिसमें वनों की कटाई पर रोक लगी है। संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण। संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य को गैर वन गतिविधियों से बचाया जाता है। और साथियों, आगे हम जानेंगे कि इसके सामने चुनौतियाँ क्या क्या हैं। प्रभावी कार्यान्वयन में कमी। कुछ राज्यों में इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने में कठिनाई होती हैं। भ्रष्टाचार और अवैध कटाई की समस्याएं सामने आती हैं। मित्रों, पुनर्वनीकरण।
की समस्याएं, कई बार पुनर्वनीकरण परियोजनाएं प्रभावित नहीं होती हैं। जनजातीय अधिकार, इस अधिनियम ने कुछ स्थानों पर जनजातीय समुदायों के भूमि अधिकारों पर प्रभाव डाला है। वन अधिकार अधिनियम 2006 ने इस समस्या को अधिकांश रूप से हल किया है। साथियों, वन संरक्षण अधिनियम 1980 भारत के वनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह एक मील का पत्थर साबित हुआ है। हालांकि इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पारदर्शिता, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और पुनर्वनीकरण की बेहतर योजना की आवश्यकता है। इस कानून ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए वनों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आप सबको इस वीडियो चैनल के माध्यम से बताया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो यदि आप सबको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब देश हित, राष्ट्र हित तथा विश्व हित में अपना अमूल्य व बहुमूल्य योगदान दें और अपने बिजी समय से 10 मिनट 5 मिनट का समय निकालें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत।